खसरा नंबर 277 जो यूपी इरीगेशन का कहलाया जा रहा है, जिसमें 85 साल से लोग रह रहे हैं। डीडी की अनथराइज कॉलोनीज हैं, उसमें भी उनको भी नहीं तोड़ा जाएगा। और मास्टर प्लान में भी रेगुलराइज में भी आ गया है कि जो एग्जिस्टेंस हैं 2011 से पहले की कॉलोनीज़, उन सबको कहीं नहीं तोड़ा जाएगा, चाहे वो DDA लैंड हो चाहे कोई भी हो। उन्होंने ईद के वक्त मुसलमानों को धमकाने के लिए गवर्नमेंट इसके अंदर मिली हुई है, एजेंसीज इसके अंदर मिली हुई हैं, और एजेंसीज जितनी भी मिली हैं उन्होंने इस वक्त इस इशू को मेंशन किया है जिससे कि लोग परेशान हो जाएं और अपना त्यौहार नहीं मना सकें। DDA इससे पहले 50 साल पहले DDA क्या क्या कह रहे हैं मैं बता देता हूँ। कोर्ट के अंदर हम यहाँ से कब्जा नहीं ले सकते, डेंस पॉपुलेशन है। 50 साल पहले सन 80 के अंदर यहाँ पर जो है अवार्ड हुआ था। DDA MTD ने कुछ कहा है कि हमने पोजीशन नहीं लिया। क्यों नहीं लिया 50 साल से पहले? यहाँ पर एजेंसीज क्या कर रही थी, किसने मिलकर बनवाया इसको, कौन कौन सी एजेंसी शामिल है? क्यों नहीं? बीजेपी भी ये चाहती है कि हमारा यहाँ पर वोट बैंक बने, लेकिन वोट बैंक नहीं बन पा रहा, वो यहाँ पर नहीं कर पा रहे। EVM यहाँ फेल हो रही है क्योंकि यहाँ के लोग अवेयर हैं, EVM को भी रोक देते हैं अगर EVM में कोई गड़बड़ होती है। कानून काम में आएगा, हम लोग कानून से लड़ेंगे, कानून को के साथ ही। और हमारे ये जो चुने हुए अधिकारी हैं इस देश के, उनको चाहिए कि ये जनता उन्हीं की है। और खसरा नंबर 279 की जगह 282 पे भी नोटिस लगा दिए गए। डिमार्केशन जो है ना 84 पर, और डिमार्केशन जो है ना गलत हुआ है। और जो डिमार्केशन हुआ है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी से कराया गया है, जो सुप्रीम कोर्ट में लगाया गया है। मैं एज ए एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 7 महीने से एज ए ऑब्जर्वर वहाँ इस खसरा नंबर 279 की प्रोसीडिंग्स देख रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट के अंदर। जस्टिस ओखा साहब के सामने बिफोर दी जस्टिस होगा एंड जस्टिस जो दूसरे जस्टिस हैं जस्टिस जोसेफ पे जो नोटिस आई उसका क्या उसमें जो सुप्रीम कोर्ट की जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन एज पर दी ऑर्डर जो है ना उसके हिसाब से यहाँ नोटिस लगाए गए हैं। लेकिन नोटिस को हम चैलेंज करने जा रहे हैं क्योंकि डिमार्केशन गलत हुआ है। 279 खतरा नंबर मस्जिद खलीलुल्लाह के आगे रिज एरिया से शुरू होता है, जिसको और जो यूपी इरीगेशन की तरफ भी जाता है, जिसमें कुछ रोड भी है, कुछ मस्जिद खलीलुल्लाह से आगे जाकर है जिसमें कॉलोनीज़ हैं। तो इन्होंने जो एजेंसीज़ हैं, LN डिपार्टमेंट है, LND और MCD है, DDA, इन्होंने इस इशू को प्राइवेट जो पार्टीज़ हैं जिनसे ये सर्विस का जो डिमार्केशन कराया है और रॉन्गफुल कराया है, उसको बहुत जल्दी जो है ना सुप्रीम कोर्ट में डिसाइड करने पिटीशन डालने जा रहे हैं। और उम्मीद है 2-3 दिन के अंदर ये पिटीशन पड़ जाएगी बिफोर वेकेशन मेंशन करके। चुनाव के समय नारे दिए जा रहे थे कि एक भी घर टूटने नहीं दिया जाएगा। अब ये इशू बदल चुका है क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट है ये, और ये भरने का इशू है जिसमें पहले खसरा नंबर 277 जो यूपी इरीगेशन का कहलाया जा रहा है, जिसमें 85 साल से लोग रह रहे हैं। उसके अलावा ये जो कॉलोनी है यहाँ पर, इस कॉलोनी को 2008 से में रेगुलराइज करने का नाम इसका आ चुका है। 1412 नंबर इसका गवर्नमेंट ऑफ एनसीडी के अप्रूवल में है, 1424 नंबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अप्रूवल में है, जिसमें गजट ऑफ इंडिया में पब्लिश हो चुका है इस कॉलोनी का। उसमें यहाँ तक मेंशन है कि जो DDA की अनथराइज कॉलोनीज़ हैं उसमें भी उनको भी नहीं तोड़ा जाएगा। और मास्टर प्लान में भी रेगुलराइज में भी आ गया है कि जो एग्जिस्टेंस हैं 2011 से पहले की कॉलोनीज़, उन सबको कहीं नहीं तोड़ा जाएगा, चाहे वो DDA लैंड हो चाहे कोई भी हो। नोटिस जो लगाए वो एज पर दी डायरेक्शन ऑफ दी सुप्रीम कोर्ट। ओके, तो अब सुप्रीम कोर्ट की कंप्लाइंस तो कर रहे हैं ये लोग, इसमें तो टोटल नहीं। लेकिन जिस वक्त इन्होंने 3 महीने का टाइम दिया था, इस वक्त इन्होंने ईद के वक्त मुसलमानों को धमकाने के लिए गवर्नमेंट इसके अंदर मिली हुई है, एजेंसीज इसके अंदर मिली हुई हैं, और एजेंसीज जितनी भी मिली हैं उन्होंने इस वक्त इस इशू को मेंशन किया है जिससे कि लोग परेशान हो जाएं और अपना त्यौहार नहीं मना सकें। और ये त्यौहार बहुत ही बड़ा त्यौहार होता है और इस त्यौहार को पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है, जिसको ईद उल जुहा बोलते हैं। और ईद उल जुहा जो सेक्रीफाइस का महीना होता है जिसमें एनिमल्स की सेक्रीफाइस दी जाती है, लेकिन ये मुसलमानों की नोइंगली सेक्रीफाइस लेना चाह रहे हैं और इसमें यहाँ पर इशू पैदा करना चाह रहे हैं जिससे कि यहाँ कुछ बलवा हो, क्योंकि ये ऐसा गहवारा है ओखला जहाँ पर आज तक कोई फसाद नहीं हुआ। इवन ये परेशान करने का इशू तो है वन ऑफ दी मोटिव जो है इनका, क्योंकि ये 3 महीने का जब टाइम था तो ईद के बाद भी ये लगा सकते थे एज पर द प्रोसीजर ऑफ द लॉ ऑफ द लैंड, एंड 3 months हैज़ बीन गिवन by the Supreme Court. Why they are going to pass this notice at this juncture where the celebration is going on of the Eid al-Adha? This is a true fact. तो इसमें कह रहा है अगर आपने कब्जा करके बनाया तो देखिए DDA इससे पहले 50 साल पहले DDA क्या क्या कह रहा है मैं बता देता हूँ। कोर्ट के अंदर DDA ने तो कोर्ट में ये भी कहा है, ओपन कोर्ट के अंदर DDA ने ये कहा है
कि हम यहाँ से कब्ज़ा नहीं ले सकते। डेंस पॉपुलेशन है, 50 साल पहले है, सन 80 के अंदर यहाँ पर जो है ना अवार्ड हुआ था और 80 अवार्ड में यहाँ मकान बने हुए थे। हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है उस बात का। 80s के अंदर से पहले 82 में अवार्ड हुआ है, अवार्ड से पहले कॉलोनी यहाँ का अवार्ड भी नहीं उठाया गया है। ये लीगल पोजीशन है यहाँ पर, और लीगल पोजीशन ये है कि 80 से पहले से लोग रह रहे हैं यहाँ पर। अब वो सारी चीज़ें इकट्ठी की जा रही है। चूँकि ये मुस्लिम डोमिनेट एरिया है, डाउन टार्डेंस लोग रहते हैं, और डाउन टार्डेंस लोगों की प्रॉब्लम्स ये है कि डाउन टार्डेंस लोग ये पैसा नहीं होता, इसलिए लोगों का पैसा इकट्ठा नहीं था। आप गरीब लोग यहाँ जागे हैं, किसी का 25 गज का मकान है, किसी का 50 गज का मकान है। 4.5 बीघे की बात हो रही है। 4.5 बीघे में इन्होंने रोड को शामिल करके 200 दूसरे खसरों को शामिल करके किसी पैसे वालों को बचाकर, यूपी इरीगेशन की जगह को बचाकर और यहाँ पर ला रहे हैं। अरे इनके पास यहाँ जब इन्होंने लैंड का DDA MCD ने खुद कहा है कि हमने पोजीशन नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? 50 साल से पहले यहाँ पर एजेंसीज क्या कर रही थी? किसने मिलके बनवाया है इसको? कौन कौन सी एजेंसी शामिल है? क्यों नहीं इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए इसके अंदर? परेशान करने के लिए ये परेशान तो है, लेकिन लीगल इशू भी है। सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है तो लीगल इशू तो बनेगा ये। अब लीगल इशू में लीगल बाउंड है यहाँ के इन्वेस्टर्स एंड दे आर गोइंग टू फाइल द केस। वी आर गोइंग टू फाइल द केस एज एडवोकेट आल्सो। वी आर द ब्रीफिंग काउंसिल। ये सब गोदी मीडिया है, और ये सब गोदी मीडिया तो आपको पता है कि बुलडोजर मीडिया है, जहाँ चाहे जो कुछ भी कर सकते हैं, करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पढ़े लिखे लोग रहते हैं, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हुए काम करेंगे। हम कहीं झगड़ा नहीं करेंगे, किसी से झगड़ा नहीं होने देंगे। योगी का भी बुलडोजर, योगी का बुलडोजर यहाँ काम नहीं आएगा, कानून काम में आएगा। क्योंकि जो लोग जिस तरह से कानून के मुताबिक रह रहे हैं वो कानून के साथ रहेंगे। इन्होंने बहुत सी कॉलोनी, दिल्ली के अंदर 1900 कॉलोनी है, जिसमें सारे सबका स्टेटस से और गंदा ही हो सकता है, सबसे बुरा हो सकता है, लेकिन यहाँ का स्टेटस दी बेस्ट है। लेकिन चुनाव से पहले लगातार तमाम पार्टियां ये कह रही थी, बीजेपी भी कह रही जिसके जहाँ झुकी वहीं मकान, लेकिन यहाँ तो पक्के मकान, यहाँ पक्के मकान बनाए हुए चुनाव, वो कंट्राडिक्शन पैदा हो रहे हैं। क्योंकि बीजेपी भी ये चाहती है कि हमारा यहाँ पर वोट बैंक बने, लेकिन वोट बैंक नहीं बन पा रहा, वो यहाँ पर नहीं कर पा रहे। EVM यहाँ फेल हो रही है, क्योंकि यहाँ के लोग अवेयर हैं, EVM को भी रोक देते हैं अगर EVM में कोई गड़बड़ होती है। तो यहाँ पर कोई चीज़ काम में नहीं आएगी, यहाँ कानून काम में आएगा। हम लोग कानून से लड़ेंगे, कानून को के साथ ही। और हमारे ये जो चुने हुए अधिकारी हैं इस देश के, उनको चाहिए कि ये जनता उन्हीं की है। और कोर्ट से ही मिला हुआ है सर। मैं तो पहले ही कह रहा हूँ, कोर्ट नोट भाई लॉ ऑफ द लैंड है वो तो, सुप्रीम कोर्ट इज द सुप्रीम पावर। दैट इज व्हाई वी आर गोइंग टू फाइल द केस, समझे, against the notice as per the direction. We are going to challenge as the earliest within 2 or 3 days before vacation. We are going to challenge it. 2 दिन बाद छुट्टी होने वाली है, तो there is no problem at all. We are going to mention, क्योंकि